है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज। इंद्र लोग भक्तिवश भगवान की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से देवलोक ही देवलोक के दिव्य सामग्री से पूजन करते हैं, इस प्रकार उल्लेख मिलता है। ऐसा क्यों कहा है? तो भगवान तीन लोक के नाथ हैं और अद्वितीय समूह शरण में विराजमान है। उनकी उस पूजा करने के लिए देव ही एकमात्र मुख्य रूप से पात्रों का चयन कर किया जाता है, तो यही होते हैं। मनुष्यों में चक्रवर्ती जो कोई पूजन है, विधान है, वह भी ऐसे अद्वितीय अक्षयी कह दो। जब तक वह चक्रवर्ती रहता है तब तक यह वैभव उनका कभी कम नहीं होता। नवनिधियां हैं, निधि को लूटते भी चले जाएं, निधि कभी पूर्ण नहीं होती। जलाशय में से एकाध घड़ा पानी ले लिया आप लोगों ने, उठाया, जलाशय पुनः समान रहता, उसमें गड्ढा नहीं पड़ता। उसी प्रकार नव निधियों में प्रतिदिन प्रतिपल निकलता रहता, देते रहते किमिच्छा। आप लोग भी दान देते हैं, वो भी देते हैं, किंतु जो पात्र जिसे दिया जा रहा है उसको पूछा जाता है और उसकी इच्छा के अनुरूप वह धन वैभव बांट दिया जाता है। ऐसा दानदाता चक्रवर्ती के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। दिव्य वैभव और चक्रवर्ती के साथ देव लोग भी उसमें शामिल हो जाते। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भक्तिवश जिनेन्द्र भगवान की स्तुति और पूजा की। वासुपूजनाथ भगवान की पूजा सावधिनेशु वो पुण्यनाथ
दोषायनालम कनिका विशेष नदूषिका शीत शिवाम्बराशु पूजम जनम त्वार चैतो जनस्य। पूजन करते हुए वह जन भक्त सावधिलेशु निराश, कुछ सावध्य कुछ दोष हो जाते हैं, दोष सहित रहेगा व्यक्ति तो दोष भी होंगे। भक्ति में दोष नहीं है, भक्त में दोष, भाव में दोष नहीं है, भाव के मन में दोष आ जाते। लेकिन दोनों के साथ भाव तो जुड़े हुए हैं। बड़ों के सामने, पूज्यों के सामने, नाथ के रूप में माने जाते हैं, ऐसे के सामने ये सब संभव है। सावधिलेशु बहुपुण्य राशु, थोड़ी सी कणिका जैसे दोष हो जाए किंतु पुण्य राशि, पुण्य की राशि और उसके विशेषण में बहु शब्द लगा हुआ है। भगवान ने इसने कहा या नहीं कहा ये तो बात अलग है। भक्त के मुख से जो निकलता है वो उसकी कणिका ही है भगवान के भावों में, और इस भाव में अंतर विशेष नहीं लगता। बड़े लोग हाथ से देते हैं, बड़े का मतलब एक प्रकार से उम्र के हिसाब से जो बड़े होते माता पिता, और छोटे बच्चे को भी वो प्रेरित करते हैं, बेटा तुम भी चढ़ा दे अर्घ। अब उसके चम्मच के बराबर तो मुट्ठियां, और उनमें एक बादाम रख दो तो मुट्ठी भर जाए। और वो चाहता है नहीं अकेला बादाम नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे भी अर्घ चाहिए। ले ले बेटा, एक दो चावल रख दो चढ़ा देता। अंशदान हो गया है, लेकिन वह लड़का ऊपर से काया छोटी है किंतु भावों में पूजा है। पूजम जनम त्वार्चयतु जनस्य सावधिलेशु बहुपुण्य दोषाय न अलम कनिका विशेष न दूषिका शीत शिवाम्बरा। समुद्र लहरा रहा है, कौन सा? अमृत का है, पीयूष का है, सुधा का है। सुधाकर के माध्यम से सुधा झरता होगा, लेकिन पूजन करने वालों के मन से
क्या झरता है इसको हम कह नहीं सकते। कणिका विशेष सावध जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वह विष की कणिका की भांति है, अमृत का कण के बराबर नहीं कहा, वह विष की कणिका के बराबर है। और उस महान समुद्र में, सुधा सागर में उसको गिराया, वो पूर्ण तत्काल सुधा के रूप में परिवर्तित हो गया, समुद्र के रूप में नहीं। लेकिन वह कण होते हुए भी उस मन में ऐसा घुल गया है कि वह विष विष ही दे रहा। विषम निर्विषताम याद स्तूयमाने चाहते नहीं हम अमृत, किंतु अमृत के योग में कोई आएगा, वो मृतक नहीं हो सकता, किंतु वह अमृत रहेगा। क्या भाव है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद करते समय में भी यही हिसाब है। अविरत समय दृष्टि भी उसका प्रकृति का बंद करता है, जिसके पास थोड़ी सी भी कणिका के बराबर भी संयम अंश के रूप में भी नहीं है। चारित्र मुनि के सर्वघाती प्रकृति के उदय के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, लेकिन चारित्र का अंश नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं वह अमृत बनेगा, उसके पास विष नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? शुरुआत ऐसे ही हुआ करती। जब होती है शुरुआत तो फिर बातें नहीं रहती, उसमें वही अंश आ जाता है। विष भी अमृत की कणिका बन गई। इसका अर्थ यह है वो उससे मरण को प्राप्त नहीं होगा, वह सबको जीता हुआ अंत में मृत्युंजयी बनेगा। मृत्यु शब्द लगा लेकिन जयी कहा, मृत कहा लेकिन अमृत उसके साथ जुड़ गया। इसका अर्थ एक कण भी यदि अमृत है तो मैं तो ये समझता हूँ विश्व के समुद्र को भी वह हिला देता है। वह मृतक नहीं रह सकता। यदि कण के साथ भी उसका जुड़ गया तो यह पूजन अमृत का कण है, तो वह विश्व के समुद्र को भी हिलाने की क्षमता रखता है। आप तो आप है, लेकिन एक मेंढक भी पूजन की सामग्री चढ़ाने के भाव लेकर के जा रहा। स्वामी समंत भद्र महाराज जी ने पूज्य को भी रख दिया तो पूजकों में एक चिड़िंच को भी खड़ा कर दिया और उसकी कलिका में वही अमृत झर रहा है। मृत्यु
उसके पूजक की नहीं हुई। उस पर्याय को हटाए बिना सारी सभा में यह प्रश्न भी उठ नहीं सकता, भावों की पूजा। भावी तीर्थंकर जो बनने वाले उनकी भी पूजा, जो अतीत में हो गए उनकी भी पूजा, 24 की एक साथ पूजा, एक एक की पूजा, पंच परमेष्टि की पूजा। ये नहीं समझे भावी होने वाला है, अभी तो वर्तमान में रुल रहा है। हाँ, अनंत काल से तो ये होता आया, लेकिन उसमें ऐसी एक कणिका तैयार हो गई, उसको सब रुलाना समाप्त कर देगा। इधर तीर्थंकरों की पूजा के लिए प्रेरित किया, पूजा के साथ सावध्य लेश होता है इसका प्ररूपण किया, और अमृत का वहा समुद्र में विष का कहाँ ठिकाना नहीं रहा। तो ऐसे अब आकर के कहते हैं पूज्य और पूजक में भेद नहीं है, तो वह विष और अमृत में भी अब देखो अलग अलग होते हुए भी जो ही उसमें रख देता है त्यों ही वह समाप्त हो जाता। और यही हुआ, समुद्र में पहुंचा ही नहीं, राजा श्रेणी का देख, और वह भी आकर के उन्हीं के सामने कणिका, और और किसी तरफ आकर्षण नहीं हुआ। सैनिक राजा एक 60,000 प्रश्न करने वाला, एक प्रश्न और उठ गया कणिका के ऊपर, और उन्होंने यही रखा सबके सामने। सभी देवों का चित्त भी उसी ओर है, ये कौन आया। उसके विमान और भी इससे बढ़ करके होंगे, लेकिन वह तो एक चमत्कृत ही था। उस देव को देख करके ये कौन आया, ये ध्वजदंड है और इसमें ध्वजा लहरा रहा है, लेकिन ये कौन है। इसके तो चिन्ह मेंढक का है, लेकिन हम लोग जो रहे कूप मंडूक है, वो मंडूक मंडूक बनो, कूप मंडूक नहीं बनो। हम अपनी ही बात करते हैं। स्वामी समुद्रभद्र ने हमारे कूप मंडूकत्व को, मंडूक की ध्वजा में जो मंडूक का चिन्ह था, प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। पूजन क्या होता है इसका अर्थ समझो, परमार्थ से जुड़ जाओगे, नहीं तो नहीं जुड़ोगे, निदान इत्यादि करोगे, अनर्थ हो जाएगा तुम्हारा, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। बंधु, आज आप लोग, आज ही नहीं, प्रतिदिन ही नहीं, प्रति घड़ी नहीं, प्रतिपल, पल पल प्रतिपल किसी भी पर्याय में हो, किंतु इस पूजन को छोड़ो नहीं। पूज्य को याद करने का यदि और कोई उपाय है तो पूज्य ही पूजक बनता है। पूजक भी
पूज्य बनता है। वह भी स्वयं अरहत परमेष्ठी स्वयं सिद्ध की पूजा नमः सिद्धेभ्य के साथ